देखिए सर, एएसओ में रियल एनालिसिस का एक टॉपिक उठाएंगे आज हम। ठीक है, रियल एनालिसिस का एक्चुअली रियल एनालिसिस में ये कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर है और उसके बाद काउंटेबिलिटी ऑफ सेट है। सेट्स की काउंटेबिलिटी क्या चीज़ है, ओपन एंड क्लोज्ड सेट क्या होते हैं, ये वाला जो टॉपिक है ना सर, इसको उठाऊंगा मैं। ओपन और क्लोज सेट क्या होते हैं। तो अगर जो भी आप लोग इसकी सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं एएसओ की, सर आप सुनिए मेरी बात को। ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सर ये पूरे टॉपिक की। किसकी? कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट, ओपन एंड क्लोज सेट तक। उस पूरे टॉपिक को लगभग आपके अभी बहुत टाइम है इस पेपर होने में। अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे टॉपिक को लगभग, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मृत्युंजय क्लासेस करके, ठीक है, यहाँ मैंने इसकी, आप प्लेलिस्ट पे जाइए। इसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे जब आप, आपको कुछ नहीं देखना है। यहाँ ये जो नीचे आप देखेंगे, ये 17 वीडियो हैं रियल एनालिसिस CSIR नेट के लिए डाली हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो आप देखिए, आपका समय खर्च होगा मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ये वाला जो टॉपिक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर, इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ये पूरा जो मैंने ग्रीन पेन से कर रखा है, ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में भी आ जाएगा। साथ में अगर इसका कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो वो यहीं से बन जाएगा। आप देखो, आपको कितना देखना है। यहाँ मैंने पूरा बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके पढ़ाया है। ये है रियल नंबर, लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, आपको समझना भी चाहिए। ये रियल लोअर बाउंड क्या होता है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रियल नंबर की। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट क्या है, और ये एलटी में भी काम आएगा सर आपके, और यहाँ तो काम आएगा ही आएगा। इसके लगभग आप 9 वीडियो तक क्लोज्ड सेट, हमारे इस टॉपिक में क्या लिखा है देखो, इसमें हमारे पास क्या लिखा है, क्लोज्ड सेट और ओपन सेट लिखा है। तो ओपन और क्लोज तक आप पूरा नहीं भी देखते हैं तो 9 वीडियो हैं इसके। 9 वीडियो लगभग ये 20-25 मिनट के हैं। लगभग आपका 4-5 घंटा खराब होगा, लेकिन आप ये 9 वीडियो तक देख लेंगे तो ये टॉपिक आपका कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। यहाँ मैं एक ऊपर से समरी दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप जाके देख सकते हैं तो बिल्कुल देखिए सर, मैं कहूँगा आपसे, यहाँ जाके बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने ये समझाया है आपको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है। मृत्युंजय क्लासेस करके दूसरा मेरा चैनल है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये वाला प्लेलिस्ट देखनी है, 17 वीडियो है इसमें। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं देखना आपको, ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है सर, तो बाकी मैं यहाँ पे भी इसको ले रहा हूँ अभी। ठीक है, कंप्लीटनेस, इसमें मैं ओपन और क्लोज सेट क्या होते हैं, उसके ओपन और क्लोजनेस तक क्या है, वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में एएसओ का कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी है, और दूसरा हमारा जो ऐप है, ऐप का भी लिंक है। ऐप में जाके कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, वहाँ टेस्ट पेपर भी डाल रखा है, टेस्ट पेपर अलग से, उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी डाल रहा हूँ। जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा वहाँ पे। कुछ चीज़ें, अब मैं ज़रा सा फ्री हो गया हूँ तो कुछ चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं, उन चीज़ों को भी मैं डाल दूंगा। सारा का सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, विथ टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ मतलब उसमें आपको जो क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम में बन सकता है वो सारा बना रखा है। लगभग 3000 क्वेश्चन में वीडियो सॉल्यूशन के साथ डाल रहा हूँ, थ्योरी में भी। ठीक है, तो आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो इस पे आते हैं, फिर ये यहाँ पे आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, तो मैं ज़रा सा इसका बेसिक लेता हूँ। बेसिक पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमने पढ़ा था इंटरवल, तो आप जानते ही हैं। इंटरवल की डेफिनेशन भी डिफरेंट टाइप की होती है। अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में इंटरवल की डेफिनेशन को समझना चाहें ना सर, इंटरवल की डेफिनेशन जो होती है उसको समझाता हूँ मैं। देखो, जैसे आप समझते हैं ना, नेचुरल नंबर का सेट जो होता है इंटरवल नहीं होता है। उसका लॉजिक क्या है कि इंटरवल की जो डेफिनेशन होती है वो कहता है कि आपने कहा कि 2 एलिमेंट आपने उठाए, किसी भी x और y 2 एलिमेंट उठाए किसी सेट से, उस सेट को इंटरवल है या नहीं है चेक करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तीसरा एलिमेंट कोई z उठा लिया उसी से,
ठीक है। जेड किस तरीके की कंडीशन को फॉलो करता है, इस तरीके की, जेड एक्स से तो बड़ा है और वाई से छोटा है, और अगर ये जेड भी ए में बिलोंग कर जाता है तो वो सेट इंटरवल हो जाता है। जैसे तीसरा एलिमेंट उठाया आपने, वो एलिमेंट जरूरी नहीं है कि इस सेट में, ध्यान दो ये गड़बड़ होगी मेरे, तीसरा एलिमेंट एक इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसका नहीं होगा वो। तीसरा एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अगर ये भी इसमें बिलोंग कर गया तो आप उसको सेट कह देंगे। जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट, इंटरवल कह देंगे। नेचुरल नंबर का जो सेट है, क्या वो इंटरवल है या नहीं है, उसको चेक कर रहा हूँ मैं। देखिए मैंने एक एलिमेंट उठाया 3, एक एलिमेंट उठाया 4, ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। यस, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। अब एक नंबर उठाता हूँ, 3.4, जो कि आप जान रहे हैं 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है ना। यहाँ पे नंबर लाइन में आप जब देखेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 3.5 है तो 3.4 यहाँ कहीं आएगा। 3.4 इस प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर ही रहा है। अब आप देखेंगे क्या ये 3.4 मेरे नेचुरल नंबर के सेट में आता है? जी नहीं, दिस 3.5 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट जो है आपका इंटरवल नहीं है। अब कौन इंटरवल है फिर? अब आप देखो ध्यान से बात को समझिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें। क्या रियल नंबर का सेट इंटरवल है? यस। अब आप कोई भी नंबर उठाओ, मैंने उठाया एक 5, एक उठाया 9, 2 एलिमेंट रियल नंबर में से उठाए। अब आप कोई पॉइंट उठाओ ऐसा जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे, 9 से तो छोटा हो कोई नंबर, 5.7 ही ले लेता हूँ चलो, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 5 से तो बड़ा है, 9 से छोटा है। या आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, 7.7 भी ले लो चलो, ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब आप देखो ये एलिमेंट भी रियल नंबर में बिलोंग करता है? यस करता है। क्या ये एलिमेंट भी रियल नंबर में बिलोंग करता है? यस करता है। तो इसका मतलब रियल नंबर का सेट जो है इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्लास 11th में तो इतना ही पढ़े थे। इंटरवल साहब आपका ये होता है एक क्लोज्ड इंटरवल, ये होता है साहब ओपन इंटरवल। इंटरवल की बेसिक डेफिनेशन ये है सर। और आपके पास ये होता है राइट हाफ ओपन इंटरवल, ये होता है आपके पास लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ये 4 ही तो इंटरवल पढ़े थे। उसके बाद अगली चीज़ हमने इसमें क्या पढ़ी थी? लेंथ पढ़ी थी। लेंथ यहाँ भी समझाता हूँ मैं आपको। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है? b-a कर देते हैं तो ये लेंथ हो जाती है इंटरवल की। लेंथ के अकॉर्डिंग ही आप फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल को डिफाइन करते हैं। जब भी आपके पास इंटरवल में नंबर जो हैं यहाँ फाइनाइट लिखे हों, 4, 7 ऐसे कुछ लिखे हों, तो उसकी लेंथ हमेशा फाइनाइट ही आएगी। 7 में से 4 घटाओ तो वो फाइनाइट ही आएगी। लेकिन एक जगह भी इन्फिनिटी हो जाए, ये ऐसा हो जाए, मान लेते हैं -∞ टू b होगा एक्चुअली, या b टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये -∞ है। तब इन्फिनिटी में कभी भी आपका ये नहीं लगता ओपन, क्लोज्ड नहीं लगता। वो बात आगे की आ जाती है। मेजर थ्योरी में आपने पढ़ा था कि इसमें क्लोज्ड भी लग जाता है। हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमने कहा कि अभी इतना समझें कि इन्फिनिटी में ओपन ही लगेगा। तो जब भी एक जगह भी इन्फिनिटी आ जाए, चाहे वो -∞ हो +∞ हो, तो लेंथ कैसे निकलती है? इसमें से इसको घटाते हैं तो ये इनफाइनाइट लेंथ का कहलाता है इंटरवल। तो मैंने आपको एक तो बताया इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, दूसरा मैंने कोशिश करी आपको ये बताने की कि इंटरवल कैसे डिफाइन करते हैं और लेंथ क्या होती है इंटरवल की। लेंथ का मतलब हुआ कि लेंथ के अकॉर्डिंग इंटरवल आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो फाइनाइट किसे कहते हैं? जिस इंटरवल की लेंथ आपकी फाइनाइट हो जाएगी उसको आप फाइनाइट लेंथ का इंटरवल कह देंगे। और जिसकी इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट कैसे होगी? एक जगह भी इन्फिनिटी आ जाएगा तो लेंथ इनफाइनाइट ही आ जानी है, तो उसको इनफाइनाइट लेंथ का इंटरवल आप कह देंगे। ठीक है सर। एक्चुअल में मुझे आपको पढ़ाना क्या है इसमें? मुझे पढ़ाना है ओपन और क्लोज सेट किसे कहते हैं ना। वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ये समझाना ज़रूरी है। उससे पहले ओपन क्लोज तक पहुँचने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि साहब आपका नेबरहुड क्या होता है। उसको डिनोट करते हैं NBD से, या नेबरहुड कहते हैं। नेबरहुड सेट के टर्म्स में अलग तरीके से निकालते हैं और इंटरवल के टर्म्स में अलग तरीके से निकालते हैं। नेबरहुड का मतलब इन जनरल, अगर हम नेबरहुड का मतलब लेना सर, नेबरहुड का मतलब पड़ोसी होता है। और पड़ोसी जो होगा हमेशा अकेला तो होगा नहीं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा।
नेबरहुड, ठीक है, एच है नेबरहुड, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा और जिसका आप निकालते हो वो एक पॉइंट होगा। हम ये पॉइंट का नेबरहुड निकालते हैं और पड़ोसी बहुत सारे होंगे, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा और जिसका हम निकालेंगे वो एक अकेला पॉइंट होगा। तो नेबरहुड क्या चीज़ होता है, नेबरहुड होगा सेट एन, एन को आप नेबरहुड कह देंगे किसी पॉइंट पी का, पी पॉइंट का नेबरहुड कह देंगे कब, जब इस पी पॉइंट को कंटेन करने वाला आपको कोई ओपन इंटरवल मिले जो कि एन के अंदर आ जाए, कंटेन्ड कर जाए, तो आप इस पी को एन को नेबरहुड कह देंगे किसका, मैं फिर बता रहा हूँ, नेबरहुड कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा। नेबरहुड कौन होगा, वो ये होगा, किसका होगा, इस पी का होगा, पी का नेबरहुड एन कहलाएगा यदि पी को कंटेन करने वाला पी किसी ओपन इंटरवल में आए और ओपन इंटरवल इसमें आ जाए, तो आप एन को नेबरहुड कह देंगे पी पॉइंट का। जैसे अब मैंने साहब यहाँ से एक लिया क्लोज्ड इंटरवल 2 से 4, इस बात को गौर से समझने की कोशिश करिएगा आप, ये है मेरे पास 2 और ये है 4, ठीक है, आप समझते हैं 2 भी इंक्लूड होगा इसमें, 4 भी इंक्लूड होगा, बीच के सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, ये तो पढ़ते हैं ओपन इंटरवल को, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। अब मैं 2 चीज़ आपको समझाता हूँ, पहला पॉइंट यहाँ से उठाता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ से उठाता हूँ। मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये वाले पॉइंट तो इन वाले पॉइंट्स के लिए तो ये नेबरहुड कभी हो ही नहीं सकता, न इनके लिए हो सकता है न इनके लिए हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, उसका लॉजिक मतलब बाहर वाले पॉइंट के लिए ये नेबरहुड नहीं हो सकता। क्यों, माना x मैंने उठाया, कोई रियल नंबर उठाया जो कि इसमें तो नहीं है 2 से 4 में, x को कंटेन करने वाला कोई आप ओपन इंटरवल बनाओगे तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन बनाओगे, सबसे छोटा तो यही बनाओगे ना, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन मेरे ख्याल से यहाँ आएगा। तो क्या सर ये x माइनस एक्स प्लस एप्सिलॉन ये जो है 2 से 4 में आ सकता है कभी, क्या ये इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता, ये बाहर नहीं है, बताओ आप, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन तो ये है, लेकिन यहाँ आना चाहिए। वो कहता था n को नेबरहुड आप तभी कहते हो जब p को कंटेन करने वाला किसका, p का, p मतलब x का नेबरहुड इस n को, मतलब 2 से 4 को आप तभी कहोगे जब p को इस x को कंटेन करने वाला ऐसा ओपन इंटरवल मिले जो कि इस 2 से 4 में आ जाए। क्या आएगा कभी, नहीं आएगा। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4 x का नेबरहुड नहीं है, नॉट नेबरहुड। दूसरा y लेता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस इंटरवल के बाहर के पॉइंट तो कभी नहीं होंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स का ये नेबरहुड होगा, मतलब सबका ये पड़ोसी होगा सारे के सारे, उसको भी चेक करेंगे। अब मैंने क्या लिया, y लिया, y को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन इंटरवल y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन बनेगा। क्या ये y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन ये सबसे छोटा इंटरवल बना ओपन, क्या ये ओपन इंटरवल कभी भी इस 2 से 4 के अंदर आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा सर। इसका मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल 2 से 4 जो है y का भी नेबरहुड नहीं हुआ, y का भी नेबरहुड नहीं हुआ। अब बात करता हूँ मैं इसके पहले एंड पॉइंट को ले लेता हूँ, पहले 2 को ले लेता हूँ, 2 भी तो मेरे क्लोज्ड इंटरवल इसमें आ रहा है 2 से 4 में, और 4 भी मेरे इसमें आ रहा है। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये इनका भी नेबरहुड नहीं होता है, एंड पॉइंट का भी नेबरहुड नहीं होता है। किनका नहीं था, बाहर का तो था ही नहीं, लेकिन इसके जो एंड पॉइंट हैं ये वाले, इनका भी नेबरहुड क्यों नहीं है ये बताते हैं। 2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा आप ओपन इंटरवल बनाओगे सर 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन बनाओगे। अब आप मुझे बताओ क्लोज्ड इंटरवल 2 से 4 में ये आएगा हाँ या ना। देखो 2 माइनस एप्सिलॉन तो यहाँ चला जाएगा, 2 प्लस एप्सिलॉन तो अंदर रहेगा, ये 2 था, देखो ये 2 था, 2 माइनस एप्सिलॉन ये हो गया, 2 प्लस एप्सिलॉन ये हो गया। क्या इतना पार्ट बाहर नहीं छूट गया, इतना पार्ट ये वाला पार्ट बाहर नहीं छूट गया, ये भी नहीं आएगा फिर इसमें। इतना पार्ट बाहर छूटने की वजह से ये पूरा का पूरा इसमें आना चाहिए ना, नहीं आएगा। इसी प्रकार बात करते हैं 4 के लिए। क्या 4 के लिए ऐसा पॉसिबल है, 4 के लिए सबसे छोटा इंटरवल बनाओ 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन। अगर सबसे छोटा इंटरवल उसमें कंटेन नहीं कर रहा तो बड़ा कहाँ से करेगा बताओ। अब आप बताओ 4 ये लिया आपने, 4 पॉइंट क्या था आपके पास, ये 2 था, यहाँ पे 4 था, 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन करोगे तो फिर बाहर चला गया इतना पोर्शन, तो ये भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, इस क्लोज्ड इंटरवल के लिए बाहर के पॉइंट तो थे ही नहीं,
इसके एंड पॉइंट भी जो होते हैं का नेबरहुड नहीं होता है। मैं एक लाइन को लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना यहाँ पे। क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट, सबके लिए वैलिड होगा, है नॉट एनबीडी मतलब नेबरहुड, नॉट एनबीडी ऑफ इट्स एंड पॉइंट, अपने एंड पॉइंट का एनबीडी नहीं होता है सर, नॉट एनबीडी ऑफ इट्स एंड पॉइंट। ध्यान से मेरी बात को समझो, टॉपिक हमें पढ़ना है ओपन सेट और क्लोज सेट, और ओपन सेट और क्लोज सेट में तभी आपको समझा पाऊंगा जब आप नेबरहुड समझोगे। नेबरहुड ही समझ में नहीं आएगा तो ओपन और क्लोज सेट तो समझ नहीं पाएंगे आप। अब आप आओ सर, मैंने कहा कि क्लोज्ड इंटरवल में ये दो पॉइंट तो नहीं हैं, बाहर के तो थे ही नहीं, ये दो पॉइंट भी हट गए। अब बचे जो पॉइंट हैं वो बचे पॉइंट कहाँ से लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे 2 से 4 तक, कोई भी पॉइंट। इसका मतलब 2 से 4 मतलब 2 भी नहीं है उसमें, ये 2 तो नहीं है, 2 के जस्ट बगल वाला 2 + 0 0 0 0 0 0 1 है, और 3.9999 ये 4 नहीं है, 3.9999 है। यदि मैं x को ओपन इंटरवल 2 से 4 से उठाता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, तो अब मैं ज़रूर बना पाऊँगा इस x के लिए एक आप x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, ज़रूर आप एक ओपन इंटरवल ज़रूर ऐसा बना पाएंगे जो इस 2 से 4 में आ जाए। यहाँ से पॉइंट उठा रखा है मैंने x, 2 के जस्ट बगल से, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, चाहे मैं यहाँ से उठाऊँ x तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, मेरे पास पॉइंट बाउंड्री क्या है, ये 2 तो है ही नहीं, ये 2 और 4 तो है ही नहीं, इसका मतलब बीच ये वाला पॉइंट है। उसके लिए आप ये भी बना सकते हो, हाँ, उस x के लिए आप ये भी तो बना सकते हो ओपन इंटरवल 2 से 4, क्या ये ओपन इंटरवल यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, ये भी कर जाएगा, ये भी तो बना सकते हो। तो इसका मतलब अपने एंड पॉइंट को छोड़ के सारे पॉइंट का एनबीडी होता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल 2 से 4 जो है अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, केवल 2 और 4 का नहीं होगा, 2 और 4 का नेबरहुड नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। तो एक और लाइन को मैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिखूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा। क्लोज्ड इंटरवल is NBD of each of its point except end point को छोड़ के क्लोज्ड इंटरवल अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाता है सर। क्लोज्ड इंटरवल इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एंड पॉइंट। तो अब मैं इसी क्लोज्ड में बहुत सारे एग्जांपल लिखता हूँ, आप मुझे एक एक करके बताओ, क्या ये क्लोज्ड इंटरवल मैंने लिखा 2 से 4 ऐसा लिखा, x ये <4 ऐसा लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। एक लिखा मैंने x <0 इक्वल और <4 लिख दिया। अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, इसका मतलब ये होता है ओपन इंटरवल 0 से 4, और इसका मतलब होता है 0 इंक्लूड करेगा, 4 इंक्लूड नहीं करेगा। दिस इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट 4 को छोड़ के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो गए। यहाँ देखो, दिस इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट 0 को छोड़ के अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाएगा। ये 0 को छोड़ के अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाएगा, 0 का नहीं होगा। अब सर यहाँ से एक नई चीज़ और निकल के आई कि साहब आपने क्लोज्ड इंटरवल के बारे में तो बात कर दी, आप बताओ क्लोज्ड इंटरवल ए बी आपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है एक्सेप्ट दीज पॉइंट। अगर ओपन इंटरवल की बात कर लेता हूँ तो इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, क्लोज्ड इंटरवल में यही दिक्कत कर रहे थे। ओपन में तो ये 2 पॉइंट है ही नहीं, ये 2 पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल तो अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है सर। तो क्या लाइन में लिख दूँ, ओपन इंटरवल is NBD of each of
ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्या लिख दूं ऐसा? ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। अगर ये दो लाइनें आपको समझ में आ गई तो आप क्लोज्ड सेट और ओपन सेट को आसानी से समझ पाएंगे। ओपन इंटरवल इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा कौन? ओपन इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल अपने एंड्स पॉइंट को छोड़ के नहीं होगा उनका। अब एक वर्ड आता है सर, डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, एनबीडी। डिलीटेड नेबरहुड में ना आप जिसको आप नेबरहुड चेक कर, जिस पॉइंट के लिए चेक करना चाह रहे हो, जिस पॉइंट के लिए चेक करना चाह रहे हो उस पॉइंट को हटा दो, है ना। मैं कह रहा हूँ कि ए का नेबरहुड चेक करना चाह रहा हूँ तो पूरे में से ए को हटा दो तो वो डिलीटेड नेबरहुड आ जाएगा। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये हो गया कि जिस पॉइंट को आप चेक कर रहे हो उस पूरे पॉइंट्स को आप हटा दोगे तो उसको आप क्या पढ़ दोगे? डिलीटेड नेबरहुड पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? डिलीटेड नेबरहुड पढ़ोगे। अब आप सुनो, गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे लिखा, एक सेट ऐसा बताओ जो अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है। इस सेट मैंने लिखा, इस सेट, एक मिनट, हाँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इस सेट विच इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, विच इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट बताओ। तो आप कहेंगे सर ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है, तो लो ये एग्जांपल लिख दिया, ये अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा। एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो अपने किसी भी नो पॉइंट का मतलब अपने किसी भी पॉइंट का एनबीडी नहीं है। तो आप कोई भी फाइनाइट सेट लिख दो, 1 2 3। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट विच इज एनबीडी ऑफ नो ऑफ इट्स पॉइंट, अपने किसी पॉइंट्स का एनबीडी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसमें से 1 उठाओगे तो 1 के लिए सर आप बताओ कि क्या कभी कोई भी बाहर का तो होता ही नहीं है। अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल से आपको समझाया था। इससे भी उठाओगे तो जैसे ही आप इंटरवल बनाओगे, क्या ये इंटरवल कभी सेट के अंदर कंटेन कर सकता है? कभी भी फाइनाइट सेट के अंदर, फाइनाइट सेट के अंदर इंटरवल कभी कर नहीं पाएगा ओपन इंटरवल, ये तो कभी होगा ही नहीं ना। तो फाइनाइट सेट में किसी भी पॉइंट्स का एनबीडी नहीं हो सकता, वो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फाइनाइट सेट जो होगा अपने किसी भी पॉइंट्स का एनबीडी नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट्स का एनबीडी नहीं हो सकता। अगर आप सर ये नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो तो मैं आपसे अब मैं अगली चीज़ बताने चाह रहा हूँ, ओपन सेट और क्लोज सेट आप समझ जाएंगे। इससे पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप वो मेरे दूसरे चैनल पे जाके इन 17 वीडियो हैं उसमें से केवल 9 वीडियो आपको देखनी है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लोज सेट किसे कहते हैं, ओपन सेट किसे कहते हैं, नेबरहुड किसे कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड क्या है, 2 सेट दे रखे हैं उनका इंटरसेक्शन नेबरहुड होगा नहीं होगा, और उसके बाद ग्रेटेस्ट पॉइंट क्या है, लीस्ट पॉइंट क्या है, ग्रेटेस्ट सेट किसे कहते हैं, आर्किमिडियन कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर भी है ना इसमें एक टॉपिक, आर्किमिडियन प्रिंसिपल थ्योरम क्या है कि 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं। ये सारी चीज़ें आप पाएंगे वहाँ, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप उसको एक बार टाइम निकाल के पढ़ लीजिए तो आप समझिए कि आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा रियल एनालिसिस में। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हमेशा कर ले जाएंगे। सर मैं डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ ओपन सेट की। ओपन सेट ही तो था आपके, ओपन सेट ही तो था कोर्स में ना। तो ओपन सेट की अगर मैं बात करता हूँ तो ओपन सेट किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए सेट इज सेट टू बी ओपन सेट, सेट कह रहा हूँ वहाँ, ए सेट इज सेट टू बी, is said to be open set if it is NBD of each of its point, कोई भी सेट ओपन सेट कहलाएगा यदि वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाता है। ए सेट इज सेट टू बी ओपन सेट इफ इट इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड अगर वो हो गया
तो ओपन सेट कहलाएगा। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या समझे, इस सेट, कोई भी सेट ओपन सेट कहलाएगा अगर वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो गया। अब आप आते हैं एग्जाम्पल में, देखो क्या ये ओपन सेट है ए से बी, मैं ये लिखता हूँ, क्या ये ओपन सेट है, उसके बाद क्या ये ओपन सेट, अच्छा यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे क्लोज्ड कर देता हूँ, क्या ये ओपन सेट है, ए पे खुला है, हाँ, उसके बाद क्या ये ओपन सेट है, उसके बाद अगला लिखता हूँ क्या ये ओपन सेट है। ये एग्जाम्पल से आपको ये सारी कहानी समझ में आने लग जाएगी। देखो ये सेट ओपन सेट नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं है, इट इज़ नॉट एनबीडी ऑफ, इट इज़ नॉट एनबीडी ऑफ ए एंड बी। अभी पढ़ाया था मैंने आपको, क्लोज्ड इंटरवल अपने एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, बाकी सबका होता है। तो ये भी नहीं होगा, फिर ये भी ओपन सेट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट एनबीडी ऑफ, किसका एनबीडी नहीं है, ए का, बी तो इसमें इंक्लूड कर ही नहीं रहा है। इसको देखो, बिकॉज ये भी नहीं है, इट इज़ नॉट एनबीडी ऑफ बी, बी का एनबीडी नहीं है, यस दिस इज ओपन सेट। तो सर यहाँ से इट इज ओपन सेट, दिस इज ओपन सेट, दिस इज ओपन सेट। ओपन सेट, ओपन सेट क्यों हुआ सर, बिकॉज इट इज एनबीडी ऑफ, इट इज एनबीडी ऑफ, एनबीडी ऑफ किसका एनबीडी, एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ये अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा। तो इसका मतलब एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होगा सर, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। हर, फिर दोबारा बोल दे रहा हूँ, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए ओपन सेट नहीं, क्लोज्ड इंटरवल अपने एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, इसलिए वो कैसे हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब दूसरे पे आता हूँ मैं, अगर मुझे कोई भी दो ओपन सेट दे रखे हैं तो उनका यूनियन भी, ए भी ओपन है बी भी ओपन है, तो यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट। दो ओपन सेट का यूनियन भी ओपन सेट होता है। ओ आर्बिट्री यूनियन भी सर इनका, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट लैम ए आई, इसे कहते हैं आर्बिट्री यूनियन। आर्बिट्री यूनियन, ये तो कोई दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 कुछ भी हो सकते हैं। आर्बिट्री यूनियन ओपन का ये भी क्या होता है, ओपन होता है। पहला क्या बताया, दो ओपन सेट दे रखे हैं तो उनका यूनियन भी क्या होगा, ओपन होगा। ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो इनका यूनियन भी ओपन होगा, उनका आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ओपन होगा। अब बात करता हूं मैं, क्या ए और बी जो दो दे रखे हैं, ओपन दे रखे हैं, तो क्या इनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, दो ओपन का इंटरसेक्शन भी ओपन होगा। यस सर, ये तो ओपन होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर, अब ध्यान दो सर, आर्बिट्री तो नहीं होता है। आर्बिट्री क्यों नहीं होता है उसको एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन फाइनाइट इंटरसेक्शन यहाँ आर्बिट्री था। देखो यूनियन में आर्बिट्री भी था, लेकिन आपने टोपोलॉजी पढ़ की, टोपोलॉजी की जो 3 कंडीशन होती है ना, वो 3 कंडीशन समझी हैं तो ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई आपका 0 1 to n लेता हूँ, ए आई मतलब ए कोई A1 A2 A3 डॉट डॉट AN फाइनाइट सेट है, इसलिए लिखा। इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन भी ओपन होगा, लेकिन इनफाइनाइट ओपन, इनफाइनाइट ये फाइनाइट है, इन लोगों का मतलब ये जो फाइनाइट है इनका इंटरसेक्शन तो ओपन होगा, लेकिन आर्बिट्री इंटरसेक्शन जब आप मेरे से कहोगे तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन का ओपन नहीं होता है सर। जैसे मैं कहूँ ना, आपसे कहूँ IN मैंने ये लिया, -1/n to 1/n लिया, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, अभी पढ़ाया था ऊपर मैंने आपको, तो ये तो ओपन है ही है, ओपन है। क्या इसका आर्बिट्री इंटरसेक्शन जब मैं लूँगा, आर्बिट्री इंटरसेक्शन का मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या IN ले लेता हूँ, इंडेक्स सेट नेचुरल नंबर ले लिया यहाँ पे,
तो जब आर्बिट्री इंटरसेक्शन लूँगा तो इनके आर्बिट्री इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट केवल 0 आएगा, और अभी मैंने आपको पढ़ाया था फाइनाइट सेट तो ओपन होता ही नहीं है, नॉट ओपन। तो इसका मतलब आर्बिट्री इंटरसेक्शन, आर्बिट्री यूनियन ओपन का ओपन था, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन का ओपन नहीं होता है सर। ये ओपन की कहानी मैंने आपको बताई, ओपन किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, और साथ में नेबरहुड आपको बताया। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरा, उसमें क्या था, क्लोज्ड सेट था। दूसरा क्या था उसमें, क्लोज्ड सेट लिखा था। क्लोज्ड सेट किसे कहते हैं वो समझाता हूँ। कोई भी सेट आपका, ए कोई सेट है, ये क्लोज्ड कहलाएगा यदि इसका कॉम्प्लीमेंट जो आ जाता है ओपन आ जाता है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो ये ए आपका क्लोज्ड कहलाएगा। मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। क्या क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड सेट होता है, ये चेक करते हैं। इंटरवल की जब भी मैं बात करूँगा तो मैं बात कर रहा हूँ, ये रियल लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ए रहा होगा, यहाँ पे बी रहा होगा। अब सर देखो, यदि इसको मैंने ए कहा, मैं इसको प्रूव करना चाह रहा हूँ ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो अगर ये क्लोज्ड हुआ, जैसे मैंने अभी ऊपर एक रिजल्ट लिखा था, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, तो यहाँ से भी अगर ये क्लोज्ड हुआ, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट बोल दूंगा मैं। अब पहले देखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो आप जानते हैं ना, उस सेट के अलावा एलिमेंट। इस सेट में ए भी है, बी भी है, ए से लेके बी तक के सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में ये नहीं आएंगे। कॉम्प्लीमेंट में जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँगा तो ये लोग नहीं आएंगे उसमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से ए ये आएगा, ए नहीं आएगा इसमें, यूनियन, फिर बी से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कोई भी ओपन इंटरवल है तो वो ओपन होता है। दिस इज ओपन सेट, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, दैट्स व्हाई दिस इज ओपन सेट, दिस इज ऑल्सो ओपन सेट। और दूसरा मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट। तो इसका मतलब दिस इज ओपन, ये क्या मिल गया मुझे, ओपन मिल गया। ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे ओपन मिल रहा है तो ए क्या हो जाएगा, सिंस, मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा, सिंस ए का जो कॉम्प्लीमेंट है इज ओपन। सर ध्यान से सुनो, ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब ए इज क्लोज्ड सेट, ए इज क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए क्या हो गया, क्लोज्ड सेट हो गया। सर ए क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। तो यहां से आपने दूसरा कंक्लूजन ये निकाला, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट। ये तो निकाला, एवरी क्लोज्ड इंटरवल, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट, हर क्लोज्ड इंटरवल एक क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ठीक है सर। अब आते हैं हम, आपको दूसरी चीज पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं, इसी में बताना चाह रहा हूं, क्या ये क्लोज्ड सेट होगा, इसको देखते हैं। तो सर ये बी ले लिया मैंने जब बी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करी तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, यहाँ मेरे पास ए तो है लेकिन बी नहीं है, बी पे गोला बना दिया। लेकिन जब मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो माइनस इनफाइनाइट से ए तक तो जाऊंगा, बढ़िया है, यूनियन। अब यहाँ मुझे बी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि बी यहाँ तो नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। कॉम्प्लीमेंट में कौन आते हैं, जो जनरल से, जो ओरिजिनल सेट में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, जो वहाँ नहीं है यहाँ आएंगे, जो हैं वो नहीं आएंगे। तो अब आप देखोगे क्या ये ओपन है, यस ओपन है, लेकिन ये ओपन नहीं है तो इनका यूनियन ओपन कैसे आ सकता है। अगर ये ओपन नहीं आया तो कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आया, तो इसका मतलब राइट हाफ ओपन इंटरवल इज नॉट ओपन सेट, नॉट क्लोज सेट। ये आपका क्लोज सेट कैसे हो सकता है फिर, नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। क्यों, वो क्लोज्ड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाता हूं आपको। यहां मैंने देखा सिंगलटन सेट, ए लिखा, मैंने ऊपर ओपन में पढ़ाया था, कोई भी आप फाइनाइट सेट लेते हैं तो वो ओपन नहीं आता है
क्योंकि वो एनबीडी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसमें देखो, जब भी आप पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आप बात किसकी कर रहे हैं, इंटरवल से ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। इसको चेक करना चाह रहा हूँ ये क्लोज्ड है या नहीं है। ये पता कैसे चलेगा मेरे को क्लोज्ड है या नहीं है, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। यदि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो मैं कह दूंगा ये क्लोज्ड है। तो इसका मतलब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने जब निकाला तो यहाँ ए तो मेरे सेट का एलिमेंट था, लेकिन जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से ए पे ओपन लिखूंगा मैं। ए मेरे पास कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, यूनियन फिर आगे ए से इन्फिनिटी सारा आएगा। देखो, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, दिस इज ओपन एंड यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। दो ओपन सेट का यूनियन भी सर ओपन होता है, दैट्स व्हाई दिस इज ओपन। ये क्या हो गया, ओपन। अगर सर ये ओपन हुआ मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ, कौन हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ, तो ए मेरे पास क्लोज्ड हुआ नहीं हुआ, ए इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड। कोई सेट यदि ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो जाता है, और कोई अगर सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है। एक दूसरे के उल्टे हैं ये दोनों के दोनों। तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ ए कोई सेट लेता हूँ जिसमें एलिमेंट A1, A2, A3, A4, A3, A4, AN फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेता हूँ, क्या ये ओपन है या नहीं है। सर देखो यहाँ हमने क्या किया, ये माइनस इन्फिनिटी था, दो ये A1 लिया, ये A2 लिया, ये A3 लिया, ये A4 लिया। इसी को दिखाता हूँ तो वो 10 के लिए भी वैलिड होगा। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट से A1 तक यूनियन, A1 से लेके A2 तक, ये नहीं आएगा ना, यूनियन A2 से लेके A3 तक, यूनियन A3 से लेके A4 तक, यूनियन A4 से लेके A इन्फिनिटी तक। अब आप देखो, यूनियन फाइनाइट मेंबर्स का यूनियन ओपन होता है, फाइनाइट ये ओपन सेट ओपन सेट ओपन सेट ओपन सेट ओपन सेट। यूनियन तो फाइनाइट का ओपन ही होता है, यूनियन का आर्बिट्री ओपन में तो आर्बिट्री ओपन का, यहाँ देखो ओपन के केस में क्या था, ओपन के केस में तो मैंने कहा था आपको 2 हों 4 हों 10 हों उनका यूनियन ओपन होता है, यहाँ तक कि आर्बिट्री यूनियन का ओपन भी ओपन होता है। तो यहाँ से मैं इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा सर, देखो तो इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा, ये भी ओपन ये भी ओपन, ये सब फाइनाइट सेट ओपन के हैं, तो यूनियन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट इज ओपन सेट, दैट्स व्हाई दिस इज ओपन। क्या मैं आपको ये बता पाया कि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो क्या मैं ये कह पाऊँगा ए क्लोज्ड हो गया, ए क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि क्या कोई फाइनाइट सेट दे दिया ये ओपन है, ओपन तो नहीं हो सकता, मैंने आपको ओपन के केस में पढ़ाया था, इससे इंटरवल नहीं बनेगा, लेकिन ये फाइनाइट सेट जो आपने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का बना रखा है वो क्लोज्ड आ गया, ये सेट क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, ये क्लोज्ड आ गया। तो मैं जितना आपको समझा पाया उतना आप समझिए, अदरवाइज अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप एक बार यहाँ विजिट करिए, मेरा जो दूसरा चैनल है मृत्युंजय क्लासेस करके, यहाँ पे जाके 307 वीडियो है, इसमें ओम का साइन बना हुआ है, इसको आप खोलेंगे तो आप देखेंगे, इसके प्लेलिस्ट पे जाएंगे, खुल नहीं रहा है, इसकी आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है सर, आप जब इसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, खुल रहा है, एक मिनट, ये प्लेलिस्ट जाएंगे, ये साइन बना हुआ है इसका, आप जब इसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे सर तो प्लेलिस्ट पे आप पाएंगे ये, इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे 17 वीडियो हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, आपके मतलब का नहीं है वो, इसको आप पढ़ लीजिए, 8-9 वीडियो, 9 वीडियो तक इसके पढ़ लीजिए, ये टॉपिक आपका फर्स्ट क्लास तरीके से तैयार हो जाएगा सर। मैंने बहुत बेसिक तरीके से वहाँ पे पढ़ाया है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज अब क्या किया जाए, अगर मन है तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है।